और दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी YouTube चैनल में। और आज से हम शुरू करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सरल शब्दों में देखते हैं। वाक्य यानी सेंटेंस शब्दों के प्रयोग से बनता है। सेंटेंस जो होता है शब्दों के प्रयोग से बनता है। और शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर को जोड़ के बनते हैं। जैसे मैंने जोड़ दिया, डी एक लेटर है, प्लस ओ एक लेटर है, प्लस जी एक लेटर है। ये पूरा जब तीनों मर्ज करते हैं तो क्या बनता है? डॉग। ये बना एक वर्ड। अब इस वर्ड को कई वर्ड को एक साथ जब मिलाते हैं सेंटेंस बनता है। जैसे दिस इज अ डॉग, दिस इज अ डॉग, प्लस प्लस प्लस, इतनी चीजें जोड़ा तब एक सार्थक वाक्य बना। देखिए, चाहे लेटर हो और चाहे सेंटेंस हो, इनका जब सार्थक उपयोग होता है यानी कोई सेंस निकलता है, उसी को हम सेंटेंस भी कहते हैं और उसी को ही हम वर्ड भी कहते हैं। अगर किसी लेटर का सेंसिबल, किसी लेटर का कोई सेंस निकले, कोई मीनिंग निकले, तो वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? एक वर्ड कहलाता है। और जो जो ढेर सारे वर्ड होते हैं, जब उनका एक जगह इकट्ठा होना होता है और उसका कोई सेंस निकले या कोई अर्थ निकले उसका, तो वो वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। तो यानी एक लेटर को, एक लेटर यानी ए से लेकर जेड तक के लेटर को मिलाने से अगर कोई सार्थक अर्थ निकलता है या कोई मीनिंग निकलती है, वो हो जाता है वर्ड। इसी तरीके से वर्ड को मिलाने से कोई एक सेंसिबल सेंटेंस बनता है या कोई अर्थपूर्ण वाक्य बनता है, तो उसी को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। जैसे शब्दों को भिन्न भागों में बांटा जाता है, इन्हें शब्द भेद कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी जो सेंटेंस के जो शब्द होते हैं, वो कई भेद होते हैं, उनमें कई तरीके के वर्ड होते हैं। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो जी ये होते हैं। तो इनमें जो इनके भेद हैं, जो ये शब्द भेद हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक वाक्यों में अलग अलग तरीके से एक साथ जुड़ते हैं। तो जो वाक्यों में जुड़े हुए शब्द होते हैं, तो वो शब्द कैसे हैं, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी एक अगर सिंपल डेफिनेशन लिया जाए, सिंपल डेफिनेशन शब्दों के प्रयोग से बनता है। वाक्य जो है शब्दों के प्रयोग से बनता है। प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। इन्हीं शब्द भेद को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं शब्द भेद को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुल 8 प्रकार के होते हैं। कभी कभी आर्टिकल को मिलाकर 9 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुल 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। यानी नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसकी विशेषता बताता है कि नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है। नाउन काला है या प्रोनाउन काला है, गोरा है, मोटा है, छोटा है। एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। एडजेक्टिव हो गया। वर्ब क्या है कि नाउन प्रोनाउन करता क्या है, नाउन प्रोनाउन कर क्या रहा है, वो वर्ब हो जाता है। एडवर्ब क्या है कि जो वर्ब कर रहा है नाउन प्रोनाउन, वो कैसा कर रहा है, वर्ब जो है वो कैसा वर्ब है। या एडजेक्टिव वो काम जो कर रहा है, जैसे कोई काला है, कोई बहुत काला है। तो अब जैसे कोई भाग रहा है, कोई दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है तो चलो वर्ब है, लेकिन तेज दौड़ रहा है, फास्ट, एडवर्ब हो गया। फास्ट एडवर्ब हो गया यहाँ पे। तो जो वर्ब है वो कैसा काम कर रहा है, वो एडवर्ब कहलाता है। वो जो उसमें जो वर्ड जुड़ेगा वो एडवर्ब हो जाता है। यानी एडवर्ब माने वर्ब में कुछ जुड़ना, वर्ब में कुछ जुड़ना। एडजेक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट में कुछ जुड़ना। सब्जेक्ट क्या है हमारा, नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक है, इस तरीके से हम समझ रहे हैं, आगे पढ़ते रहेंगे इसके बारे में तो और डिटेल में बात करेंगे। प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति बताता है।
प्रीपोजिशन, तो किसी चीज की स्थिति जो पहले ही बता दे वो प्रीपोजिशन वर्ड हो जाते हैं या प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन जंक्शन का नाम सुना होगा जहां ट्रेनें आपस में मिलती हैं, तो कंजंक्शन का मतलब है जहां पे दो वाक्य, दो वर्ड, ये सब जब एक जगह जुड़ते हैं कंजंक्शन हो जाता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन एक तरीके से भाव होता है, फीलिंग होती है जो कि अचानक से निकल के आती है, वो इंटरजेक्शन कहलाती है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे नाउन की। तो नाउन कैसा होता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो देखिए, डेफिनेशन की आपको स्पेलिंग याद करनी है। याद रखिएगा, जो भी अब आज से पढ़िए सुपर टेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए जो इंग्लिश में है, उनके एक एक मीनिंग को, एक एक वर्ड पावर को, एक एक वर्ड पावर को आपको उसके स्पेलिंग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि वो ऐसे 4 डेफिनेशन की अलग अलग स्पेलिंग वाले वर्ड रख देंगे डेफिनेशन की, और उसमें से कहेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट। तो आपको याद रखना है डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION, डेफिनेशन, डेफिनेशन, डे, डी से डे, FI से फी, NI से नी, डेफिनेशन, TIO से शन, TION से शन, तो डेफिनेशन। ए नाउन इज अ वर्ड, ए नाउन, एक नाउन क्या है? एक वर्ड है यूज्ड, वो जो प्रयोग में होता है, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कुल मिला के नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। देखिए, ब्रह्मांड में या इस संसार में जो भी कोई चीज है उसका एक नाम है। जो भी चीज अस्तित्व में है उसका एक नाम है। जैसे पेन, पेन अस्तित्व में है ब्रह्मांड में। ग्रह यानी प्लेनेट, ओके, ब्रह्मांड में इसका अस्तित्व है। भाव, इसका अस्तित्व है। ब्रह्मांड में जो चीज देखी भी जाए और ना देखी, मतलब जो चीज देखी भी जा सकती है और नहीं भी देखी जा सकती है, वो सब क्या है? नाउन है। क्योंकि जब किसी चीज का कोई नाम है तो वो नाउन है। नाउन का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज का कोई नाम, जैसे टेबल नाम है, चेयर नाम है, बैलून नाम है, सौरमंडल नाम है, ठीक है, कण, धूल, चावल, गेहूं, चना, आटा, ये सभी चीज जो आपको दिखाई देता है वो एक नाम है। जो आपको एक दिखाई देता है वो एक नाम है, और जो उसकी जगह पे प्रयोग होता है वो सर्वनाम है। जो उसकी जगह ले ले वो सर्वनाम है। जो इसके बारे में विशेषता बताए वो विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। वो जो नाम है या सर्वनाम है वो करता क्या है? वो वर्ब है। वो कैसे करता है? वो एडवर्ब है। वो कहां पे उपस्थित है, कहां पे स्थित है? प्रीपोजिशन है। वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? जो दोनों को मिलाता है वो कंजंक्शन है। और उन नाउन और प्रोनाउन में जो भाव प्रकट होता है, अचानक से जो दुख प्रकट होता है, विस्मयादि प्रकट होता है, वो इंटरजेक्शन है। इसी तरीके से नाउन एक नाम है जिसमें हम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एक्सप्रेशन, ये सब ले आते हैं। जैसे नाउन के प्रकार में क्या हो जाता है? नाउन के प्रकार में, नाउन 5 प्रकार के होते हैं और कहीं कहीं आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ओके, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी के द्वारा उसका स्पेशल नाम रखा गया हो। जैसे राम, राम एक स्पेशल नाम है। अब ये मत समझना कि भगवान राम है तो वो स्पेशल है, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका भी नाम राम है ना तो आप स्पेशल हो। आपका नाम श्याम है तो स्पेशल हो। कैसे स्पेशल हो? क्योंकि जब एक राम कौन होगा? एक लड़का होगा या एक टीचर होगा या एक डॉक्टर होगा या क्या होगा? प्लेयर होगा या क्या होगा? सिंगर होगा। यानी वो कुछ ना कुछ होगा, यानी वो कुछ ना कुछ होगा। अगर वो धरती पे जन्म लिया है तो या तो बेरोजगार होगा या तो किसी लायक नहीं होगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ होगा। होगा तो वो क्या हो गया? वो कॉमन चीज है। जैसे बॉय, ढेर सारे बॉय हैं,
लेकिन उस बॉय में से किसी का एक नाम है राम, प्रॉपर नाउन हो गया। कलकत्ता, कलकत्ता एक सिटी का नाम है, सिटी का नाम है, लेकिन सिटी में कौन कौन से आते हैं? सिटी, सिटी में दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है, जबलपुर है, इटली है, कोई भी है, कुछ भी है, एक सिटी है, शहर है या स्टेट है। स्टेट है, क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। स्टेट में कोई भी स्टेट आ सकता है, लेकिन अगर किसी स्टेट का कोई नाम है, स्पेशल उसका नाम रखा गया है, चाहे वो भारतीय संविधान द्वारा रखा हो, चाहे किसी व्यक्ति द्वारा रखा हो, वो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कि किसी का कोई स्पेशल नेम, जैसे इंडिया, इंडिया स्पेशल नाम, अमेरिका स्पेशल नाम है, इंडिया एक कंट्री है। अब कंट्री में 200 कंट्रियां हैं, लेकिन अगर सबका स्पेशल नाम लिया जाए तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन अगर केवल कंट्री बोल दी जाए तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। जैसे सिटी, सिटी कॉमन नाउन है, सिटी कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर सिटी में बोल दिया गया कलकत्ता, प्रॉपर नाउन है। बॉय लड़का, कॉमन नाउन है। राम, प्रॉपर नाउन है, राम। पेड़, ट्री, पेड़। अब इसमें कह दें कि गौतम बुद्ध कौन से पेड़ के नीचे तपस्या किए थे, बोधि वृक्ष, बोधि। अब बोधि जो ट्री है ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बोधि एक ट्री का नाम है। जब किसी ट्री का नाम आ जाता है ना, तो वो स्पेशल नाम हो जाता है, तो उसको उस दृष्टि से आप देखोगे तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। बुक, अब ऐसे तो बुक ढेर सारी बुक है, लेकिन अगर बोल दिया जाए द राम चरित मानस, स्पेशल बुक का नाम हो गया। द बाइबल, द कुरान, स्पेशल बुक का नाम हो गया। तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन केवल बुक, कॉमन नाउन। पेन, अब पेन में अगर किसी स्पेशल पेन का नाम ले लो आप, जैसे हम पेन यूज करते हैं कौन सा, डॉम्स का, डॉम्स, DOMS। अब ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि डॉम्स की पेन की बात हो गई। ओके, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन समझ में आया। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, भाई किसी चीज का कलेक्शन, कलेक्शन में क्या है, क्राउड, ये भीड़। अब भीड़ क्या है, कलेक्शन, किसी 10 लोग इकट्ठा होंगे तभी तो भीड़ होगी। टीम, टीम मतलब प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर, टीम में 11 खिलाड़ी इकट्ठा हुए, या 7 खिलाड़ी इकट्ठा हुए, या 15 खिलाड़ी इकट्ठा हुए, टीम हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ढेर सारे इकट्ठा हुए एक क्लास में बैठे, तो स्टूडेंट्स के समूह को क्या बोलते हैं, क्लास, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, फैमिली क्या है, परिवार, परिवार में कई लोग इकट्ठा होते हैं तो फैमिली। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब बात आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिससे कुछ बनाया जाता है, जिससे कुछ बनाया जाता है। जैसे सोना से मैंने क्या बनाया, रिंग, सोना से क्या बनाया, रिंग, रिंग क्या हुआ, कॉमन नाउन, रिंग कॉमन नाउन होगा। लेकिन गोल्ड मटेरियल नाउन हो गया, गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। मान लो दूध, दूध क्या है, मिल्क, मिल्क। अब मिल्क क्या है हमारा, मटेरियल नाउन हो गया। जैसे लोहा, आयरन, आयरन से हम कुछ बना देते हैं, मान लो आयरन से मैंने बना दिया, क्या बना दिया, बॉटल, बोतल बना दिया, कॉमन नाउन हो गया। चांदी से मैंने क्या बना दिया, चांदी से मैंने मान लीजिए कि ईयर रिंग बना दिया, ईयर रिंग, या नोज रिंग बना दिया, इस तरीके से। तो ये हमारा मटेरियल नाउन हो गया। तो सिल्वर, गोल्ड, आयरन, वाटर, गोल्ड, व्हीट, गेहूं, चावल, धान, मक्का, ये सब मटेरियल नाउन है जिससे कुछ बनाया जाता है। जैसे गेहूं से रोटी बनाई जाती है, ओके, रोटी बनाई जाती है, ब्रेड बनाया जाता है, बहुत सी कुछ बनाए जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब बारी आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन आज इसको और भी तरीके से समझाया जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है एकदम सिंपल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ड्रा आउट, ड्रा आउट, यानी कुछ चीज खींच कर निकालना। तो देखो, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सत्य, ट्रूथ, लव, चाइल्डहुड, काइंडनेस, ओल्डनेस, इस तरीके से ये सब हमारे क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन।
तो आज आपको समझ में आया कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड एक तरीके से और देखा जाए तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको गिना जा सकता है। जिस नाउन को आप गिन सको वो काउंटेबल है। जैसे बॉय, पेन, स्टार, इस तरीके से ये हमारे क्या है, काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे वाटर, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। पानी को कैसे गिनोगे भाई? एक ग्लास ऑफ वाटर होता है, लेकिन वाटर ऐसे नहीं गिन सकते। मिल्क, ऑनेस्टी, ये सब गिनने वाली चीज है। लव, ये गिन सकते हो आप? गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। गेहूं, गेहूं को गिन सकते हो? चावल को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। वो दाने को गिनते हो, चावल को थोड़ी गिन सकते हो। और तो मतलब ये सब जो होते हैं अनकाउंटेबल में आते हैं। ठीक है, तो आज हम 15-20 मिनट में हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जिसमें नाउन हमने आज बताया। अब कल हम डिटेल में बात करेंगे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, इन सब पांचों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत। ये डे 1 की सीरीज थी।